हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई खुरापाती वीडियो की शुरुआत करते हैं जहां हम नई और पुरानी डिज़ायर को आपस में कॉम्पिटिट करने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हैं बेस वेरिएंट है ओल्ड फेस वाला। ये नया वाला जो आप देख रहे हैं ये इसका VXI वेरिएंट है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बता दूंगा कि बेस वेरिएंट LXI में क्या कुछ डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ तो प्राइस में कोई मारुति ने बहुत बड़े चेंजेस नहीं डाले हैं। पुरानी डिज़ायर की भी अगर मैं बात करूँ तो इसका बेस वेरिएंट भी लगभग 655 657 के आसपास आता था। आज की डेट में 6,79,000 का हो चुका है, लेकिन 5 स्टार रेटेड सेफ्टी आपको मिलती है, चेयर बैग स्टैंडर्ड है, ABS EBD इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको अब यहाँ पर मिल जाते हैं। और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर काम किया गया है जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो नई डिज़ायर डेफिनेटली देखने में बहुत सुंदर लग रही है। नई हेक्सागन स्टाइल की 6 स्लैट ग्रिल मिल जाती है आपको, यहाँ 3 स्लैट की मिलती थी और थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नई डिज़ायर डेफिनेटली ज़्यादा बेटर लुक आपको दे रही है। हुड चेंज है, बम्पर चेंज है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़े चेंजेस आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपको अब मिलते हैं प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प, नॉर्मल पार्किंग लैंप और नॉर्मल आपको टर्न इंडिकेटर के साथ फॉग लैंप की हाउसिंग भी है। पहले आपको मिलते थे रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन में हेडलैम्प, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर और पार्किंग लैंप पहले भी था, लेकिन डेफिनेटली प्रोजेक्टर में लाइट वेस्ट नहीं होती है तो अच्छी आपको विजिबिलिटी मिलती है। प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर के बारे में हमने ऑलरेडी भी पहले एक बार डिस्कशन कर रखा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप्स के लिए जगह यहाँ पर पहले भी आती थी, हाउसिंग यहाँ पर भी है। ये पहले थोड़ा बहुत सिल्वर इंसर्ट्स आपको देखने के लिए जरूर मिलते थे, वो चीज़ें मारुति ने यहाँ पर साफ कर एकदम क्लियर और स्टाइलिश सी लुक आपको जरूर दी है। यहाँ पर न्यू डिजायर में आपको 2 हॉर्न्स का सेटअप जो है वो यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पुरानी वाली में भी सेम यही था, लेकिन हॉर्न की थोड़ी बहुत जो आवाज़ है उसमें डेफिनेटली ये थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। फिलहाल साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो यहाँ आपको मिलते हैं इस तरीके से 14 इंचेस के सिल्वर पेंटेड स्टील व्हील। यहाँ JK के टायर्स हैं, और अब जो नई वाली में आ रहे हैं वो आपको C8 के सिक्योर ड्राइव टायर्स मिलते हैं। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल। ड्रम ब्रेक्स डायमेंशन में हल्का सा फर्क है, व्हील बेस 2450 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। फेंडर के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर है, चाहे आप नई डिजायर की बात करिए या फिर आप पुरानी डिजायर की बात करिए। और यहाँ पर ब्लैक कलर के ही ORVMs, ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल्स, विंडो के नीचे की मैट लाइन जो है वो भी अगर अगेन आपको यहाँ पर पूरी ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलने वाली है। अब एक बार जरा गाड़ी की रेयर प्रोफाइल में जब आप आओगे तो यहाँ काफी बड़ा फर्क आपको दिखेगा। सबसे पहली चीज तो डिफॉगर्स, पुरानी वाली डिज़ायर में आपको डिफॉगर्स नहीं दिए जाते हैं, और यहाँ नई डिज़ायर में आपको बेस वेरिएंट से डिफॉगर्स मिलते हैं, स्टॉप लैम्प मिलता है, शार्क फिन एंटीना मिलता है, और पुराने में ऐसा नॉर्मल एंटीना आपको मिलता था। यहाँ पर जो टेल लैम्प्स आप देख रहे हैं इसके हैं तो ये भी LED में, यहाँ ऊपर LED ऑलवेज ऑन मोड में कुछ ऐसा L टाइप का चलता था, लेकिन नए वाले तो डेफिनेटली बहुत ही सुंदर हैं, बेस वेरिएंट से ऐसे ही मिलने वाले हैं। क्रॉस वाई शेप LED, ये रिफ्लेक्टर है, ये स्टॉप लैम्प है, ये टर्न सिग्नल है, और ये रिवर्स लैम्प जो है वो आपको मिलेगा। बम्पर का डिजाइन पीछे वाला बहुत सुंदर लग रहा है पुरानी वाली के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप चेकआउट करो, ये बिल्कुल सिंपल सा सोवर सा, यहाँ थोड़ा सा एक वो जो सेडान वाली फील होती है, जो एक अग्रेशन दिखता है, वो चीज़ यहाँ पर है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के पहले भी थे, आज भी हैं। नीचे वेल्डेड टो हुक, और एग्जॉस्ट जो है वो आपको इस तरीके से विजिबल होगा, लेकिन इंजन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर आता था, यहाँ 1.2 लीटर नया मारुति का Z12E इंजन आता है जो कि 3 सिलेंडर है नेचुरल एस्पिरेटेड है। यहाँ लिफ्ट स्पॉइलर, वो जो इसकी ट्रंक के ऊपर है, वो आपको इसके बेस वेरिएंट से मिलेगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, डिजायर की बैजिंग, सुजुकी का लोगो और पीछे बड़ा सा क्रोम का स्ट्रैप। अब जो है वो क्रोम वगैरह हटा दिया है, ये तो VXI है इसीलिए ऐसा ग्लॉसी फिनिश और ये क्रोम दिख रहा है। जो इसका LXI है, आप क्लिप चेकआउट करो, वहाँ आपको प्रॉपर एक रफ ब्लैक फिनिश जो है वो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है ना, वो यहाँ पर इसके बेस वेरिएंट से नई डिज़ायर में आपको मिल गया है अपने इस बूट को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन अगर आप पुरानी डिज़ायर में देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं था आपके लिए बूट ऑपरेट करने के लिए। आपके पास ले लेकर केवल एक ऑप्शन था अपनी गाड़ी का बूट खोलने के लिए, यहाँ आओ और इसको उठाओ, बस। नई डिज़ायर में वो चीज़ नहीं है। अगर आपके पास चाबी है, आपकी गाड़ी वो सेफ्टी फीचर है, अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो इस तरीके से वो ऑपरेट नहीं होगा। यहाँ पर आपको या तो इसको अनलॉक करो, चाबी लेके जाओ, या फिर यहाँ से खोल लो, 2 ऑप्शन आपके पास है। अब जरा बूट स्पेस आपको मैं यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये देखो,
ये चीज़ मारुति ने अभी भी नहीं अपनी कवर अप करी है। लॉक के मैकेनिज्म, वायरिंग वगैरह सब कुछ विजिबल है। वही चीज़ पुरानी वाली के साथ भी थी। 382 लीटर का नई डिज़ायर आपको बूट स्पेस दे रही है, पुरानी भी लगभग इतना ही देती थी। तो 2-4 लीटर का बस फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क डेफिनेटली नहीं है। बूट में लैंप नहीं आता था पहले भी, आज भी नहीं है। साइड्स वगैरह जो है वो पहले भी कवर अप कर रखी थी, आज भी कवर अप कर रखी है, वो अच्छी चीज़ है। बाकी स्पेयर व्हील अगर आप चेकआउट करोगे तो वो नीचे आपको इस तरीके से मिलने वाला है। सेम साइज है, नॉर्मल स्टील व्हील, और वही आपको सिल्वर पेंटेड मिलेगा दोनों ही गाड़ियों में, नई डिज़ायर में भी और पुरानी डिज़ायर में भी। लेकिन यहाँ अगर आप चेकआउट कर रहे हो ना, तो ये जो थोड़े से इसके फ्रेम्स हैं सीट्स के पीछे, इसमें हल्का सा चेंज आपको डेफिनेटली दिखने वाला है। सेफ्टी की बात करेंगे तो नई डिज़ायर के बेस वेरिएंट से आपको 6 एयर बैग मिल जाते हैं। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट जैसे फीचर्स हैं। यहाँ आपको सिर्फ 2 ही एयर बैग मिलते थे, अब फिलहाल 6 एयर बैग जो है वो स्टैंडर्ड हो गए हैं नई डिज़ायर के साथ। चलिए ज़रा अब आइए कैबिन में। कैबिन में काफ़ी कुछ आपको चेंज मिलने वाला है। सबसे पहला चेंज तो ये, आपको पुरानी डिज़ायर के साथ ये चाबी मिलती थी बेस मॉडल के साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मारुति की वो आपको सेंट्रल लॉकिंग वाली चाबी जो है वो मिलती है। पावर विंडोज़, ये पुरानी डिज़ायर में कोई पावर विंडोज़ नहीं है। डुअल टोन का इस्तेमाल तो यहाँ पर भी है, ब्लैक एंड बेज। स्टीयरिंग व्हील ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलने वाला है। म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता था। क्लस्टर बहुत ही सिंपल सा, ओल्ड सा, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती थी। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे तो ESP वगैरह की इनेबल डिसेबल, 5 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, फ्यूल फिलर कैप, और यहाँ से आप इसका जो बूट है वो आप ऑपरेट कर पाते हैं। फैब्रिक की ही सीट्स आती है, वो काफ़ी ठीक है। सीट्स अभी भी फैब्रिक की मिलने वाली है आपको नई डिज़ायर में भी, और हाइट वगैरह कोई एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। और यहाँ एक आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल का कुछ इस तरीके का सेटअप, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता है। AC वेंट्स वगैरह ऊपर मिलते हैं। एक बेसिक सा IRVM आपके पास ज़रूर है यहाँ पर, और ये हेडरेस्ट जो है वो आपको पूरी तरीके से फिक्स्ड मिलने वाले हैं। रेयर में भी अगर आप स्विच होंगे तो कोई रेयर में पहले AC वेंट्स वगैरह नहीं थे, हैं तो आज भी नहीं, अभी दिखाता हूं मैं आपको। और यहाँ फिक्स हेडरेस्ट आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं, और यहाँ 2 ही आपके पास सीट बेल्ट्स हैं जो 3 पॉइंटेड है। मिडल वाले के लिए नॉर्मल लैप बेल्ट जो है वो आपको मिलती थी। अब जरा न्यू वैली की तरफ हम स्विच होते हैं कि नई डिज़ायर के बेस वेरिएंट में आपके लिए क्या कुछ नया है। आइए दिखाता हूं। सबसे पहली चीज तो ये, अब आपको नई डिज़ायर में चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं। ORVMs के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया इलेक्ट्रिक, वो आपको अभी भी मैनुअली ही करना पड़ेगा। ब्लैक कलर के ही डोर लीवर्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। स्पीकर वगैरह के लिए सिर्फ ग्रिल छोड़ी गई है, क्योंकि अभी भी इस गाड़ी में आपको कोई म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं किया जाता। देख सकते हो आप, सेम तरीके का स्टीयरिंग व्हील है जो आपको मिलता है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन ESP के लिए ऊपर आइडल स्टॉप एंड गो, और यहाँ आपको हुड वगैरह और फ्यूल फिलर कैप खोलने के लिए ऑप्शन मिल गया है। नीचे प्रॉपर डेड पेडल है। फैब्रिक की ही सीट्स मिलती हैं, हाइट का एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया। यहाँ आपको हैजार्ड के लिए स्विच, ब्लैक कलर के ही यहाँ पर आपको इस तरीके से AC वेंट्स जो है वो नॉर्मल से देखने के लिए मिल जाते हैं। ये क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप है, और यहाँ आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, लेकिन मैक्स AC जरूर मिलता है, लेकिन इसकी फिनिश, इसकी क्वालिटी वगैरह वो अच्छी फील होती है। यहाँ ब्लैक ऊपर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, अगेन बेज, फिर ब्लैक, फिर यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन से अलग टेक्सचर है, फिर नीचे बेज। तो ओवरऑल जिस तरीके का लुक ये गाड़ी आपको डिलीवर करती है वो काफी ज्यादा अल्टीमेट आपको लगता है। उसके बाद यहाँ एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, बाकी कोई ऑप्शन चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। बढ़िया फोन वगैरह के लिए स्टोरेज जरूर है। कप होल्डर्स हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ब्लैक कलर का ही गियर नॉब, और नीचे लेदर वगैरह आपको दिखाई देगा। यहाँ पर भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो कोई क्रोम वगैरह के फिनिश नहीं है, ऑल ब्लैक पार्ट्स, थोड़ा सा कभी स्पेस। कोई चार्जिंग के लिए यहाँ भी आपको स्लॉट्स या ऑप्शंस नहीं दिए गए, और आर्मरेस्ट तो इसके टॉप वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलता। यहाँ आपको कभी स्पेस जो है वो जरूर मिल जाता है, इसे दोबारा यहीं लगा देते हैं। चलिए ऊपर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ वाइजर के ऊपर कोई वैनिटी मिरर वगैरह नहीं है। वाइजर की क्वालिटी भी ओके टाइप फील होगी। यहाँ ऊपर रूफटॉप के ऊपर ग्रैब हैंडल जरूर मिलते हैं। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो फिक्स रहने वाली है। हेडरेस्ट आपको आगे जो है वो दोनों एडजस्टेबल मिलेंगे, पीछे भी दोनों पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट मिलते हैं, वो दोनों आपको फिक्स्ड मिलते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगेन कैबिन में ये एक इकलौता रीडिंग लैंप है जो कि हाइलोजन बेस्ड मिलने वाला है। उसके बाद ड्राइवर साइड में जो है वो आपको यहाँ पर एक प्लेन वाइजर मिलता है, कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं दिया गया। और यहाँ आपको नॉर्मल सा एक बेसिक सा IRVM जिसे आप कहेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। कोई डे एंड नाइट एडजस्टेबल वगैरह आपको ऑप्शन नहीं मिलते। बाकी गाड़ी में जगह ठीक है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, विजिबिलिटी वगैरह ठीक मिलती है, तो उन चीज़ों से डेफिनेटली आपको यहाँ पर शायद ही कोई शिकायत जो है वो हो। सेकेंड रो में क्या कुछ है पहले उसकी बात करते हैं, फिर हम इसके इंजन, इसके परफॉर्मेंस, इसके माइलेज की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़,
बेस वेरिएंट ज़रूर है, लेकिन रेयर में कोई एसी वेंट्स नहीं आएंगे आपके लिए, सिर्फ एक कप होल्डर है। सीट्स वगैरह वो काफ़ी ठीक आपको मिलती हैं। हेडरेस्ट हमने ऑलरेडी बात कर ली कि फिक्स है, और ये 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर्स के मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। पीछे अगर आप डोर देखेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया था वैसे कि सिर्फ ये एक हार्ड प्लास्टिक का पोर्शन है, यही एक चेंज है। पावर विंडो के कंट्रोल्स के ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, ब्लैक कलर के ही डोर लीवर्स आपको मिलते हैं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जरूर दिए गए हैं। सीट में अब आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये सीट आप चेकआउट करो, कितनी सी सीट है, ये सीट है सिर्फ आपके पास यहाँ पर। काफ़ी छोटी सीट है, और इस वजह से उतना बेहतर कंफर्ट शायद आपको ये ना दे जितना बेटर अब आपको नई डिज़ायर देने वाली है। और यहाँ पर देखो आपको कितना बड़ा सीट जो है वो फिलहाल मिलता है। काफ़ी फ़र्क है, अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा। जगह में भी थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पर आपको डेफिनेटली दिखेगा। ये बॉल्स्टर सपोर्ट वगैरह जो साइड के हैं, इनमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मेरे को पर्सनली लग रहा है कि यहाँ भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है वो आपको दिखाई दे जाता है। तो ये थी सारी बातचीत। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं प्रॉपर राउंड में आपको फ्यूल फिलर कैप मिलता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो नई डिज़ायर में इस तरीके से आपको स्क्वायर में थोड़ा बड़ा साइज कर दिया है। रीज़न है कि अब सीएनजी फिलिंग नोजल जो है ना, VXI ZXI 2 वेरिएंट में आपको सीएनजी मिलेगी, वो इसके अंदर जाने वाला है। मारुति ने फिलहाल वो सुन लिया है, जो गलती उन्होंने अभी स्विफ्ट के साथ भी करी थी कि अपोजिट साइड ही दिया था, वो खत्म हो जाएगा। अब वो सीएनजी फॉलिंग नोजल जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। चलिए अब जरा इंजन की बात करते हैं, क्योंकि वही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वही शायद नई गाड़ी, नई डिज़ायर का ड्रॉबैक। यहाँ आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो पावर फिगर्स भी थोड़े से पहले वाली डिज़ायर से कम जनरेट करेगा। 80 bhp के आसपास की पावर और 111 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क जो है वो ये डिलीवर करता है। लेकिन उसके हुड में बहुत अच्छा खासा वेट आपको फील हो रहा है। आवाज़ जब बंद करोगे तो उसकी आवाज़ से ही पता लगेगा। पुराना ये इंजन है, इंजन क्या कमाल का था यार। यही इंजन आप नई डिज़ायर और नई स्विफ्ट में रखते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता। ये है 1.2 लीटर का बहुत ही शानदार एक 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसके हुड में ना के बराबर का वेट आपको फील होता है, मतलब कुछ खास वेट इसमें आपको ऐसा फील होता ही नहीं है कि हाँ इसके हुड में कुछ वेट वगैरह है भी। बहुत हल्का फुल्का सा फील होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ना कि इसको बहुत हल्का है, लेकिन उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा काफ़ी भारी फील होता है। यहाँ थोड़ा पावर फिगर्स का ज़रूर फ़र्क था। यहाँ लगभग आपको 113 न्यूटन मीटर के आसपास की ये टॉर्क जनरेट करता था, यहाँ 111 है। ये लगभग 86 bhp के आसपास की पावर जनरेट करता था, यहाँ 80 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन बस एक इंजन को आप छोड़ दीजिए, हर चीज़ में मारुति ने नई डिज़ायर को बेहतर किया है। चाहे आप सेफ्टी की बात करिए, आप कंफर्ट कन्वीनियंस की बात करिए, आप प्रैक्टिकलिटी की बात करिए, आप लुक्स की बात करिए, हर जगह इम्प्रूवमेंट ही दिखेगा। प्राइस में बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है यार, क्या मायने रखते हैं 10-15 हज़ार रुपये। अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से सेफ कार मिल जाए, अपडेटेड कार मिल जाए, अपडेटेड प्रैक्टिकल फीचर्स के साथ मिल जाए, तो शायद कोई भी बायर 10-15 हज़ार रुपये के लिए इतना ज़्यादा नहीं सोचेगा। ये हेडलैम्प्स वगैरह के डिफरेंस तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पहले रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन थे, आज की डेट में प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।